बातें। अहमदाबाद में 12 जून को हुए एयर इंडिया के विमान हादसे को देश के सबसे दर्दनाक हवाई हादसों में गिना जा रहा है। बोइंग ड्रीमलाइनर B7878 जैसे ही रनवे से उड़ान भरने को तैयार हुआ, कुछ ऐसे तकनीकी फेलियर सामने आए जो आज तक किसी बड़े हादसे में दर्ज नहीं हुए। अब इस हादसे की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट AAIB ने एक बड़ा खुलासा किया, जिससे पता चलता है कि आखिर वो क्या हुआ जिसने महज कुछ ही सेकंड में 241 यात्रियों को प्लेन में जिंदा जला दिया। रिपोर्ट के अनुसार विमान जैसे ही 180 नॉट्स की रफ्तार पर पहुंचा, दोनों इंजनों के फ्यूल कट ऑफ स्विच खुद ब खुद रन से कट ऑफ में चले गए। इसका सीधा सा मतलब था कि इंजनों तक ईंधन की सप्लाई अचानक बंद हो गई और कुछ ही सेकंड में दोनों इंजन भी बंद हो गए। ये खुलासा बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि ऐसा आमतौर पर तभी होता है जब कोई मैन्युअली स्विच को ऑफ करे, लेकिन कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से पता चला कि पायलटों ने ऐसा नहीं किया। एक पायलट ने दूसरे से पूछा, तुमने फ्यूल क्यों काटा? जवाब आया, मैंने नहीं किया। यानी सबसे बड़ी अपडेट यही है कि ये तकनीकी खामी अपने आप हुई, या फिर सिस्टम की गड़बड़ी के कारण, या फिर कोई अज्ञात त्रुटि के कारण। जैसे ही इंजन बंद हुए, पायलटों ने तुरंत दोनों इंजन फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की। फ्यूल स्विच वापस रन में डाले गए और EGT यानी कि एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर में हलचल हुई, लेकिन इंजन की कोर स्पीड N2 न्यूनतम स्तर से नीचे रही। इंजन 1 में थोड़ी रिकवरी दिखी, लेकिन इंजन 2 पूरी तरह फेल हो गया। सुरक्षा के लिहाज से लगे ऑटोमेटिक सिस्टम जैसे कि RAT, रैम एयर टरबाइन और APU ऑक्सिलरी पावर यूनिट ने स्थिति संभालने की कोशिश की, लेकिन इतनी ऊंचाई पर और इतने कम समय में ये प्रयास नाकाफी रहा। विमान बेकाबू होकर सीधे BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर गिरा, जिससे विमान में मौजूद 242 लोगों में से 241 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इसके साथ ही जमीन पर मौजूद 20 से ज्यादा लोग मारे गए। सिर्फ एक यात्री चमत्कारी रूप से बच पाया था। रिपोर्ट में कहा गया कि हादसे के दौरान ब्लैक बॉक्स का एक हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ, जिससे कुछ डेटा गायब है। हालांकि शेष उपकरणों से महत्वपूर्ण जानकारियां मिल पाई। अब तक की जांच में बोइंग या फिर GE इंजन निर्माता को कोई दोषी नहीं पाया गया और न ही कोई सेफ्टी साजिश की गई। ये साफ करता है कि विशेषज्ञ अब भी असली कारण की तलाश में जुटे हैं। AAIB ने अपनी फाइनल रिपोर्ट के लिए तकनीकी विश्लेषण जारी रखने की बात की। ये हादसा इस बात की गवाही देता है कि अत्याधुनिक विमानों में भी गंभीर तकनीकी चूकें हो सकती है और